हम भटकेंगे अंधेरे में भला, लेकिन हम उस प्रकाश को न मानेंगे जो हमने देखा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ये सदी बड़ी ईमानदार है। ईमानदार होने के कारण नास्तिक है, अधार्मिक है। पुरानी सदियां बेईमान थी। लोग उन मंदिरों में झुके जिनका उन्हें कोई अनुभव न था। उनका झुकना औपचारिक रहा होगा, सर झुक गया होगा, हृदय न झुका होगा। और असली सवाल वही है कि हृदय झुके। उन्होंने ईश्वर को मान के झुक गए होंगे, लेकिन जिस ईश्वर को जाना नहीं है उसके सामने झुकोगे कैसे? कवायद हो जाएगी, शरीर झुक जाएगा, तुम कैसे झुकोगे? उन्होंने उस झुकने में से भी अकड़ निकाल ली होगी। वो और अहंकारी होकर घर आ गए होंगे कि मैं रोज पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रोज माला फेरता हूं। माला फेरने वालों को तुम जानते ही हो। उन जैसे अहंकारी तुम कहीं ना पाओगे। उनका अहंकार बड़ा धार्मिक अहंकार है। उनके अहंकार पर राम नाम की चदरिया है। उनका अहंकार बड़ा पवित्र मालूम होता है, शुद्ध नहाया हुआ, पर है तो अहंकार ही। और जहर जितना शुद्ध होता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। नहीं, इस सदी ने साफ कर लिया है कि अब हम वही मानेंगे जो हम जानते। ये सदी विज्ञान की है। तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, सिद्धांत नहीं। और तथ्य भी अंधी आंखों से स्वीकार नहीं किए जाते, सब तरफ से खोजबीन कर ली जाती। जब असिद्ध करने का कोई उपाय नहीं रह जाता तभी कोई चीज स्वीकार की जाती। इसलिए ऐसा घटता है। बर्ट्रैंड रसल जैसा व्यक्ति जो नास्तिक है, इसलिए जीसस को श्रद्धा नहीं दे सकता। हालांकि ईसाई घर में पैदा हुआ है, सारे संस्कार ईसाई के। लेकिन बर्ट्रैंड रसल ने एक किताब लिखी, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। ईसा पर बड़े शक उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ईसा की व्यवस्था में कोई तर्क नहीं। ईसा कवि है, कहानियां कहने में कुशल है, विरोधाभासी है, उनके शब्द पहेलियां हैं। हां, जो खोज करेगा वो उन पहेलियों के आखिरी राज को खोल लेगा, लेकिन वो तो बड़ी खोज की बात है और उस खोज में जीवन लग जाते हैं। लेकिन जो पहेली को सीधा सीधा देखेगा वो इंकार कर देगा। रसल ने जीसस को इंकार कर दिया, लेकिन रसल ने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मगर बुद्ध को इंकार नहीं कर सकता। बुद्ध को इंकार कैसे करोगे? यही तो मैं कह रहा हूं। रसल के मन में भी बुद्ध के प्रति वैसी ही श्रद्धा है जैसे किसी भक्त के मन में हो। इंकार करने की जगह नहीं छोड़ी इस आदमी ने। इस आदमी ने ऐसी बात ही नहीं कही जो तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरती हो। बुद्ध वैज्ञानिक दृष्टा। बुद्ध को इस भांति समझोगे तो तुम्हारे लिए बड़े कारगर हो सकते। हालांकि ध्यान रखना, जैसे जैसे गहरे उतरोगे पानी में, जैसे जैसे बुद्ध के फुसलावे में आ जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि जितना तर्क पहले दिखाई पड़ता था वो पीछे नहीं। मगर तब कौन चिंता करता है? अपना ही अनुभव शुरू हो जाता है। फिर कौन प्रमाण मांगता है? प्रमाण तो हम तभी मांगते हैं जब अपना अनुभव नहीं होता। जब अपना ही अनुभव हो जाता, मैं तुम्हें तर्क देता हूं और तर्क से इतना ही तुम्हें राजी कर लेता हूं कि तुम मेरी खिड़की पे आके खड़े हो जाओ, बस। फिर तो खिड़की से खुला आकाश तुम्ही को दिखाई पड़ जाता है। फिर तुम मुझसे नहीं पूछते कि आप प्रमाण दें आकाश के होने का। मैं तुम्हें अब प्रमाण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। न तुम मांगते हो न मैं देता हूं, और तुम मुझे धन्यवाद भी दोगे कि भला किया कि पहले मुझे तर्क से समझा के खिड़की तक ले आए।
क्योंकि अगर तर्क से न समझाया होता तो मैं खिड़की तक आने को भी राजी नहीं होता, मैं एक कदम न चलता। अगर तुमने पहले ही इस आकाश की बात की होती जो मेरे लिए अनजाना है, अपरिचित है, तो मैं हिला ही ना होता अपनी जगह से। तुमने भला किया, आकाश की बात ना की, खिड़की की बात की, असीम की बात ना की, सीमा की बात की। तुमने भला किया, आनंद की बात ना की, दुख निरोध की बात की। तुमने भला किया, ध्यान की बात ना की, विचार से मुक्त होने की बात की। तुमने भला किया, श्रद्धा न मांगी, वो मैं दे ना सकता। तुमने मेरे संदेह का ही उपयोग कर लिया, तुमने कांटे से कांटा निकाल दिया। भला किया। इसलिए बुद्ध के प्रति कृतज्ञता अनुभव होगी, यद्यपि बुद्ध ने तुम्हें धोखा दिया। जीसस तुम्हें इतना धोखा नहीं दे रहे, वो बात वही कह रहे हैं जो है। जैसा आखिर में तुम पाओगे, जीसस ने पहले ही कह दिया। बुद्ध कुछ और कह रहे हैं, तुम्हें देख के कह रहे हैं, जैसा नहीं है वैसा कह रहे हैं। लेकिन तुम अनुग्रहित अनुभव करोगे कि कृपा की, करुणा की कि इतना धोखा दिया, अन्यथा मैं खिड़की पे ना आता। तुम चकित होगे अगर मैं तुमसे कहूं, ज़ेन फकीरों ने कहा भी है, ज़ेन फकीर लिंची ने कहा है, बुद्ध से ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हुआ। लिंची रोज पूजा करता है बुद्ध की, सुबह से फूल चढ़ाता है, आंसू बहाता है, लेकिन कहता है बुद्ध से झूठा बोलने वाला आदमी नहीं हुआ। लिंची ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि बुद्ध के शास्त्रों को आग लगा दो, ये सब सरासर झूठ है। किसी ने पूछा, लेकिन तुम रोज आंसू बहाते, रोज सुबह फूल चढ़ाते, और हमने तुम्हें घंटों बुद्ध की प्रतिमा के सामने भाव विभोर देखा है। इन दोनों को हम कैसे जोड़ें? ये दोनों बातें बड़ी असंगत है। लिंची ने कहा, उनकी करुणा के कारण वो झूठ बोले, उनके झूठ के कारण मैं वहां तक पहुंचा जहां सच का दर्शन हुआ। बुद्ध अगर सच ही बोलते तो मैं पहुंच ना पाता। सभी ज्ञानी बहुत उपाय करते हैं तुम्हें पहुंचाने के, वो सभी उपाय सही नहीं। जिससे तुम घर में बैठे हो, तुम कभी बाहर नहीं गए। मैंने बाहर जाके देखा कि बड़े फूल खिले, पक्षियों के अनूठे गीतों का राज्य है, सूरज निकला है, खुला मुक्त असीम आकाश है, सब तरफ रोशनी, और तुम अंधेरे में दबे बैठे हो और सर्दी में ठिठुर रहे हो। लेकिन तुम कभी बाहर नहीं गए। हमें तुम्हें कैसे बाहर ले जाऊं? तुमसे कैसे कहूं? तुम्हें कैसे खबर दूं बाहर के सूरज की? क्योंकि तुम्हारी भाषा में सूरज के लिए कोई पर्यायवाची नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं फूलों के बाबत? क्योंकि तुम्हारी भाषा में फूलों के लिए कोई शब्द नहीं है। रंग तुमने जाने ही नहीं, रंगों का उत्सव तुम कैसे सुनोगे, समझोगे? तुमने सिर्फ दीवार देखी, उस दीवार को तुमने अपनी जिंदगी समझी। तुमसे कैसे कहूं कि ऐसा भी आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं? तुम कहोगे हो चुकी बातें लंतरानी है। तुमने कहानी सुनी कि एक मेंढक सागर से आ गया था और एक कुएं में उतर गया था। कुएं के मेंढक ने पूछा, मित्र कहां से आते हो? उसने कहा, सागर से आता हूं। कुएं के मित्र ने पूछा, सागर कितना बड़ा है? क्योंकि उस कुएं के मेंढक ने कुएं से बड़ी कोई चीज कभी देखी न थी। उसी में पैदा हुआ था, उसी में बड़ा हुआ था। कभी कुएं की दीवालों को पार करके बाहर गया भी न था। दीवालें बड़ी भी थी और पार इससे बड़ा कुछ हो भी सकता है, इसे मानने का कोई कारण भी न था। कभी बाहर से भी कोई मेंढक ना आया था जिसने खबर दी हो। सागर के मेंढक ने कहा, बहुत बड़ा है।
लेकिन बहुत से कहीं पता चलता। कुएं के मेंढक को बहुत बड़े का क्या मतलब? कुएं का मेंढक आधे कुएं में छलांग लगाई उसने और कहा इतना बड़ा, आधा कुआ इतना बड़ा? उसने कहा कि नहीं नहीं बहुत बड़ा है। तो उसने पूरी छलांग लगाई, कहा इतना बड़ा। लेकिन अब उसे संदेह पैदा होने लगा। सागर के मेंढक ने कहा भाई बहुत बड़ा है। उसे भरोसा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने एक और आखिरी कोशिश की। उसने पूरा चक्कर कुएं का दौड़ के लगाया, कहा इतना बड़ा। सागर के मेंढक ने कहा मैं तुमसे कैसे कहूं, बहुत बड़ा है। इस कुएं से उसका कोई पैमाना नहीं, उसका कोई नापजोख नहीं हो सकता है। तो कुएं के मेंढक ने कहा झूठ की भी एक सीमा होती, किसी और को धोखा देना। हम ऐसे ना समझ नहीं। तुम किसको मूड बनाने चले हो? अपनी राह लो। इस कुएं से बड़ी चीज न कभी सुनी गई न देखी गई। अपने माँ बाप से, अपने पुरखों से भी मैंने इससे बड़ी चीज की कोई बात नहीं सुनी। वे तो बड़े अनुभवी थे, मैं नया हो सकता हूं। हम दर पीढ़ी इस कुएं में रहे। अगर मैं तुमसे बाहर की बात आके कहूं तुम्हारे अंधकार कक्ष में, तुम भरोसा ना करोगे। इसीलिए तो नास्तिकता पैदा होती। जब भी कोई परमात्मा में जाके लौटता है और तुम्हें खबर देता है, और वो इतना लड़खड़ा गया होता है अनुभव से, वो इतना अवाक और आश्चर्यचकित होकर लौटता है कि उसकी भाषा के पैर डगमगा जाते। अनुभव इतना बड़ा और शब्द इतने छोटे, शब्दों में अनुभव समाता नहीं। वो बोलता है और बोलने की व्यर्थता दिखाई पड़ती है। वो हिचकिचाता है, वो कहता भी है और कहते डरता भी है कि जो भी कहेगा गलत होगा, और जो भी कहेगा वो सत्य के अनुकूल ना होगा। क्योंकि भाषा तुम्हारी, अनुभव बाहर का। भाषा दीवालों की, अनुभव असीम का। तो मैं क्या करूं तुम्हारे कमरे में आके? लिंच ठीक कहता है, बुद्ध झूठ बोले। बुद्ध ने चर्चा नहीं की फूलों की, बुद्ध ने चर्चा नहीं की पक्षियों के गीत की, बुद्ध ने चर्चा नहीं की झरनों के कलकल नाद की, बुद्ध ने सूरज की रोशनी की और किरणों के विराट जाल की कोई बात नहीं की। नहीं कि उनको पता नहीं था, उनसे ज्यादा किसको पता था। उन्होंने बात कुछ और की। उन्होंने बात की तुम्हारी दीवालों की, उन्होंने बात की तुम्हारे अंधकार की, उन्होंने बात की तुम्हारी पीड़ा की, तुम्हारे दुख की। उन्होंने पहचाना कि तुम्हें बाहर ले जाने का क्या उपाय हो सकता है। बाहर के दृश्य तुम्हें आकर्षित न कर सकेंगे, क्योंकि आकर्षण तभी होता है जब थोड़ा अनुभव हो, थोड़ा भी स्वाद लग जाए मिठास का, तो फिर तुम मिठाई के लिए आतुर हो जाते हो। लेकिन नमक ही नमक जीवन में जाना हो, कड़वाहट ही कड़वाहट भोगी हो, मिठास का सपना भी ना आया हो कभी, क्योंकि सपना भी उसी का आता है जिसका जीवन में थोड़ा अनुभव हो। सपने भी जीवन का ही प्रतिफलन होते। तो बुद्ध ने तुमसे क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि भागो, इस मकान में आग लगी। आग लगी न थी। लिंची ठीक कहता, बुद्ध झूठ बोले। मगर लिंची रोज उनको धन्यवाद भी देता है कि तुम्हारी अनुकंपा की तुम झूठ बोले, नहीं तो मैं भागता ही ना। घर में आग लगी, बुद्ध ने तुम्हें भयभीत कर दिया, तुम्हारे दुख के चित्र उभारे, तुम्हारे छुपे दुख को बाहर निकाला। तुमने जो दबा रखा है अपने भीतर अंधकार, उसको प्रकट किया। तुम्हारे दुख को इतना उभारा कि तुम घबरा गए, तुम भयभीत हो गए। और जब बुद्ध ने कहा इस घर में आग लगी, तो तुम घबराहट में भाग खड़े हुए। तुम भूल ही गए इंकार करना कि बाहर तो है ही नहीं, जाएं कहां। जब घर में आग लगी हो
तो कौन सोच विचार की स्थिति में रह जाता है? भाग खड़े हुए। अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था। एक सिनेमा गृह में जब लोग आधा घंटा तक पिक्चर देखने में तल्लीन हो चुके थे, अचानक एक आदमी ने जोर से चिल्लाया, आग आग। उस आदमी को बिठा रखा था एक मनोवैज्ञानिक। भगदड़ शुरू हो गई। मैनेजर चिल्ला रहा है कि कहीं कोई आग नहीं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। जब एक दफा भय पकड़ ली, लोगों ने दरवाजे तोड़ डाले, कुर्सियां तोड़ डाली, भीड़म भक्कम हो गई। एक दूसरे के ऊपर भाग खड़े हुए, बच्चे गिर गए, दब गए। बामुश्किल कब्जा पाया जा सका। जब लोग बाहर आ गए तभी उनको भरोसा आया कि किसी ने मजाक कर दी। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था कि लोग शब्दों से कितने प्रभावित हो जाते। आग बस काफी। फिर तुम ये भी नहीं देखते कि आग है भी या नहीं। बुद्ध ने तुम्हारे दुख को उभारा। बुद्ध चिल्लाए आग, तुम भाग खड़े हुए। उसी भाग दौड़ में तुम में से कुछ बाहर निकल गए। लिंची उन्हीं में से जो बाहर निकल गया। अब वो कहता, खूब झूठ बोले, कहीं आग न लगी थी, कहीं धुआं भी न था, आग तो दूर। मगर उसी भय में बाहर आ गए। इसलिए चरणों में सिर रखता है कि न तुम चिल्लाते न हम बाहर आते। मैं भी तुमसे न मालूम कितने कितने ढंग के झूठ बोले जाता हूं। जानता हूं सौभाग्यशाली होंगे तुम में वो जो किसी दिन उन झूठों को पहचान लेंगे। लेकिन वो तुम तभी पहचान पाओगे जब तुम बाहर निकल चुके होगे। तब तुम नाराज न होगे, तुम अनुग्रहित होगे। बुद्ध ने तुम्हारी भाषा बोली। तुम्हें जगाना है, तुम्हारी भाषा बोलनी ही जरूरी है। बुद्ध अपनी भाषा तुमसे नहीं बोले। हाँ, बुद्ध के पास कोई बुद्ध पुरुष होता तो उससे वो अपनी भाषा बोलते। एक सुबह वे फूल लेकर आए। ऐसा कभी ना हुआ था। कभी वे कुछ लेके ना आए थे और वे बैठ गए हैं बोलने के लिए। भीड़ सुनने को आतुर है और वे फूल को देखे चले जाते। धीरे धीरे भीड़ बेचैन होने लगी क्योंकि लोग सुनने को आए थे और बुद्ध उस दिन दिखा रहे थे। अब जो लोग सुनने को आए हैं वो देखने को राजी नहीं होते। वे बड़े मजे की बात है। तुम अगर हीरे की बाबत सुनने आए हो और मैं हीरा लेके भी बैठ जाऊं तो भी तुम बेचैन हो जाओगे, क्योंकि तुम सुनने आए थे। तुम कानों का भरोसा करने आए थे। मैंने तुम्हारी आंखों को पुकारा, तुम्हारी आंखें बंद हैं। हीरे की बात करूं तुम सुन लोगे, हीरा दिखाऊं तुम्हें दिखाई ही ना पड़ेगा। बुद्ध फूल लिए बैठे रहे। उस दिन बुद्ध ने एक परम उपदेश दिया जैसा उन्होंने कभी ना दिया था। उस दिन बुद्ध ने अपना बुद्धत्व सामने रख दिया। मगर देखने वाला चाहिए। सुनने वाले थे, आंख के अंधे थे, कान के कुशल थे। तुम्हारे सब शास्त्र कान से आए, सत्य आंख से आता है। सत्य प्रत्यक्ष है, सुनी हुई बात नहीं। सत्य कोई श्रुति नहीं है, न कोई स्मृति है, सत्य दर्शन। उस दिन बुद्ध बैठे रहे, लोग परेशान होने लगे। बुद्धत्व सामने हो, लोग परेशान होने लगे, अंधे रहे होंगे। घड़ी पे घड़ी बीतने लगी और लोग सोचने लगे होंगे अब घर जाने की कि मामला क्या है। और कोई कह भी ना सका। बुद्ध से कहो भी क्या आप ये क्या कर रहे हैं, बैठे क्यों हैं, बोलो कुछ, बोलो तो हम सुने। शब्दों तक हमारी पहुंच है। किसी को ये ना दिखाई पड़ा कि ये आदमी क्या दिखा रहा है। फूल को बुद्ध देखते रहे, परम शून्य, एक विचार की तरंग भीतर नहीं, मौजूद और मौजूद नहीं, उपस्थित और अनुपस्थित, विचार का कण भी नहीं, परम ध्यान की अवस्था, समाधि साकार।
और हाथ में खिला फूल प्रतीक पूरा था। ऐसी समाधि साकार हो तो ऐसा जीवन का फूल खिल जाता है। कुछ और कहने को ना था, और कहने को बचता भी क्या है, पर आंख के अंधे। तुम ही सोचो, आज मैं बोलता ना और फूल लेके आके बैठ गया होता, तुम इधर उधर देखने लगते, तुम लक्ष्मी की तरफ देखते कि मामला क्या है, दिमाग खराब हो गया। तुम उठने की तैयारी करने लगते, तुम एक दूसरे की तरफ देखते कि अब क्या करना है। जब ऐसी बेचैनी की लहर सब तरफ फैलने लगी, उतने चैन के सामने भी लोग बेचैन हो गए, उतनी शांति के सामने लोग अशांत हो गए। तब एक बुद्ध का शिष्य महाकाश्यप, इसके पहले उसका नाम भी किसी ने न सुना था, क्योंकि आंख वालों का अंधों से मेल नहीं होता। इसका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना था, ये पहले मौके पर इसका नाम पता चला। जब लोगों को इतना बेचैन देखा तो वो खिलखिला के हंसने लगा। उस सन्नाटे में उसकी खिलखिलाहट ने और लोगों को चौंका दिया कि यहां एक ही पागल नहीं, ये बुद्ध तो दिमाग खराब मालूम होता, एक ये भी आदमी पागल है, ये कोई हंसने का वक्त है, ये बुद्ध को क्या हो गया और ये महाकाश्यप क्यों हंसता है। और बुद्ध ने आंख उठाई और महाकाश्यप को इशारा किया और फूल उसे भेंट कर दिया और भीड़ से ये कहा, जो मैं शब्दों से तुम्हें दे सकता था तुम्हें दिया, जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वो महाकाश्यप को दे दो। एक यही समझ पाया, तुम सुनने वाले थे, ये एक देखने वाला था।